अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर 14 है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी और उसको हमने सॉल्व करना होगा। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं उसमें, ठीक है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आप देखिए, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स और टेंजेंट एक्स वगैरह हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, कॉज ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x एंड टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये सारी जो हैं ये एग्जांपल्स हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होते हैं और इसी पीरियोडिसिटी की वजह से उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब जैसे ये देखिए, ये है साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो किस एंगल के लिए हमारा साइन 0 होता है वो हमें मालूम है कि 0 पर होता है और पाई पर भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका पीरियड चूँकि 2 पाई है, तो अगर हम 2 पाई इसमें ऐड करते हैं 0 में तो वो हमें 2 पाई मिल जाता है, और पाई में ऐड करते हैं तो 3 पाई। तो इस तरह से ये देखिए, x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ये हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं, वो सब एंगल्स जिसके लिए साइन हमारा 0 होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर n इज़ फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारे पास देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए हैं साइन x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये हमने 11th चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, कॉज एक्स का 2 पाई, कोसेकेंट एक्स का 2 पाई, सीकेंट एक्स का 2 पाई, टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स का पाई होता है पीरियड। तो यहाँ अब ये पीरियड जब हमें मालूम होंगे तो फिर हम इनसे इनके जो पीरियोडिसिटी की वजह से जो वैल्यूज़ आती हैं एंगल की वो हम मालूम कर लेंगे। अब इसके बाद आपने एक और चीज़ जो हमने की थी कि एलाइड एंगल्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ होंगे। एलाइड एंगल में क्या होता है, अगर हमारा साइन ऑफ n π/2 प्लस और माइनस थीटा है तो वो किस तरह से हम कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, या हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह से होती है। ये हमने किया था कि अगर एलाइड एंगल इस तरह से हमने लिखा है, साइन ऑफ 3n π/2 प्लस थीटा है सपोज, और n अगर हमारा वो है ऑड नंबर, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो को रेशियो में चेंज हो जाती है और साइन उसका डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। और जब ये हमारा होता है n इवन, तो फिर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहती है, सेम रहती है, और फिर उसका जो साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव वो डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमें एंगल मिल जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, ठीक है, तो सपोज हमारे पास है साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। तो वो हमने मालूम करना, साइन थीटा कुछ भी एंगल कोई भी वैल्यू उसकी आ गई है और साइन थीटा हमें गिवन है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, उसका जो इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो थीटा साइन हमारा जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। थीटा को अब सेकंड में ले जाने के लिए अब देखिए, साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये दोनों सेम आपके आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप इस तरह से जाएंगे, यानी उस एंगल में से, यानी उस एंगल को आप पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस थीटा, ये फर्स्ट और अगर
साइन थीटा हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ होता है? हमारा नेगेटिव होता है साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें तो रेफरेंस एंगल मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब उसको आपने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाना है? जब आप रेफरेंस एंगल में पाई ऐड कर देंगे तो आप चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब 2 पाई में से उस एंगल को माइनस करेंगे तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी एंगल की। ठीक है, इसके लिए आप ये एग्जांपल एक देख लें, सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है वैल्यू 1/2। अगर ये नेगेटिव होता -1/2 तो तब भी आपने क्या करना था, नेगेटिव साइन को छोड़ के आपने देखना था कि किस वैल्यू के लिए, किस एक्स के यानी एंगल, किस एंगल के लिए हमें 1/2 देता है साइन। ठीक है, तो ये आता है 1/2 हमारा किस एंगल के लिए, π/6 के लिए। तो वो एंगल जो है वो हमारा रेफरेंस एंगल होगा। यहाँ तो है ही पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज दैट π/6 इज़ द रेफरेंस एंगल। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव है यहाँ पर, और पॉजिटिव कहाँ होता है साइन? फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में तो हमारी यही वैल्यू आएगी π/6। सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, π-π/6 करेंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए, अब ये यहाँ पर आपने रीज़न देना है, सिंस साइन एक्स इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई वैल्यू, और सेकंड के लिए x इज इक्वल टू π-π/6 इज इक्वल टू 5π/6, ये हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये दो एंगल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, जिसके लिए हमारा साइन 1/2 दे रहा है। अब देखिए हमारे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का पीरियड क्या होता है, 2π। अगर हम इसमें 2π ऐड करते जाएंगे तो वो हमें यही वैल्यू मिल देगा साइन 1/2। ठीक है, सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6 प्लस 2nπ एंड x इज इक्वल टू 5π/6 प्लस 2nπ। ये हमारे पास आएगा वेयर n इज फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे जनरल सॉल्यूशंस आ गए, आर द जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये जनरल वैल्यूज आ गई हैं एक्स की, और इसको सॉल्यूशन सेट में हम किस तरह से लिखेंगे, इसको सेट फॉर्म में आपने π/6 प्लस 2nπ ये ब्रैकेट्स लगा के लिखना है, यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ वेयर n इज फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें देखिए आपने सॉल्व करना है साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन को गौर से अगर देखें आप, तो ये आपने नहीं भूलना कि उसके सामने ये इंटरवल लिखा हुआ है कि आपकी जो सोल्यूशन है वो यानी एक्स की वैल्यूज़ 0 से 2π तक होनी चाहिए। इस इंटरवल के अंदर इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है ये मालूम करना है। ठीक है, इंटरवल नहीं गिवन होगा तो फिर तो आपके पास, आप इस इंटरवल से बाहर जो वैल्यूज़ आती हैं वो भी मालूम कर लें, लेकिन यहाँ इस इंटरवल में क्या वैल्यूज़ आती हैं वो सिर्फ आपने मालूम करनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन एक्स हमारा है -√3/2। तो पहले तो हम रेफरेंस एंगल के लिए देखेंगे कि किस एंगल के लिए साइन √3/2 देते हैं। ठीक है, वहाँ नेगेटिव साइन को आप भूल जाएंगे, and this implies that π/3 is the reference angle। ये हमारा π/3 रेफरेंस एंगल आ गया। सिंस अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है साइन, और ये नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस एंगल में पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए इस रेफरेंस एंगल को 2π में से माइनस करेंगे। ठीक है, देयरफॉर
x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ये उस इंटरवल के अंदर ही हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। ये हमारा उस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये रूट्स आ रहे हैं दोनों उसके। अब अगला है सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट पार्ट आप देख लें। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से हमारे पास दो आती हैं। देखिए, टेंजेंट थीटा या तो 1/√3 होगा या फिर होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने निकालना है कि रेफरेंस एंगल क्या है। तो किस एंगल के लिए टेंजेंट हमें 1/√3 देता है वैल्यू, वो है π/6। दिस इम्प्लाइज दैट π/6 इज द रेफरेंस एंगल। ये हमारा रेफरेंस एंगल आ गया। अब हम पहले लेते हैं ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमने पहले ली। और टेंजेंट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिंस टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा यही वैल्यू आएगी π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाई ऐड कर देंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या आती है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ होता है हमारा टेंजेंट, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से ये एंगल π/6 माइनस करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे इस एंगल को। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5 π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने वो वैल्यूज़ मालूम करनी थी, जो थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूशन जो है हमारी इक्वेशन जो गिवन है उसका क्या आ गया, π/6, 7 π/6, 5 π/6 एंड 11 π/6। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करने हैं।